आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ। 2 दिनों में बहराइच में जो चीज़ें हुई, वो काफ़ी चिंताजनक, काफ़ी परेशान करने वाली रही। जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स वहाँ से सामने आए, उसने हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे लोगों के भी दिल को पसीज दिया। जो खबरें सामने आई, आपने देखी कि किस तरह से वहाँ पर मूर्ति विसर्जन के दरमियान अचानक से एक जो है वो हंगामा मचता है, पथराव होती है। कहते हैं कि दोनों ही तरफ से दोनों ही संप्रदाय के तरफ से जो है इस पूरे मामले में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, एक जंग छिड़ जाती है। हालात क्या हुए आपने देखा। एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर सामने आई, उनका नाम राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, जिनकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल के बारे में 22-23 साल उनकी उम्र है, ऐसी बातें बताई गई है। हालाँकि क्या उम्र है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। 4 महीने पहले उस व्यक्ति की शादी हुई थी, लेकिन उसे गोली लगी और गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। गोली किसने मारी, कब मारी, कौन लोग थे, ये सब कुछ जांच का मामला है। इल्ज़ाम है कि एक जिस घर के ऊपर वो व्यक्ति चढ़ा हुआ था, उसका एक वीडियो सामने आया है राम गोपाल मिश्रा का, जिसमें देखा जा रहा है कि एक मुस्लिम के घर पे वो चढ़ गया है। टीन वगैरह के ज़रिए किसी के घर की छत पर आप चढ़ जाइए, और छत पे चढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने वहाँ पे एक हरा झंडा लगा हुआ था। वो झंडा उस घर वालों ने कभी लगाया होगा। हरा झंडा का मायने होता है कि लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ग्रीन झंडा जो है, ग्रीन फ्लैग लगाते हैं। उस झंडे को उस व्यक्ति ने उखाड़ फेंका। उस वक़्त भीड़ जो है उसे उकसा रही थी और नारे लगा रही थी। राम गोपाल मिश्रा को शायद लग रहा था कि ये तमाम भीड़ तो मेरे साथ खड़ी है, और उस साथ में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, वहाँ से ग्रीन झंडे को हटा दिया और भगवा झंडा स्थापित कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसे एक धर्म की लड़ाई के तौर पर देखिए, कि ऐसा भी नहीं था कि उसे हटा करके भारतीय झंडा लगा दिया कि भैया ऐसा है, हमारे भारत में सिर्फ एक झंडा चलेगा, वो भारतीय झंडा है। ये भी बात नहीं, भारतीय तिरंगा चलेगा, ये भी नहीं। वहाँ पर भगवा झंडा स्थापित किया और एक पूरी तरीके से तस्वीर उसकी आई, जिस पूरे दोनों हाथों को इस तरह से उठा करके उसने ऐसे दिखाया जैसे लगता हो कि उसने कोई बड़ा जंग फतह कर लिया। तो ये तस्वीर सामने आई और काफ़ी इस तस्वीर के बाद कुछ ही घंटों के बाद शायद उसकी जो है वो मौत हो गई, उसे गोली मार दी गई, जो काफ़ी कह सकते हैं अफसोसजनक है, निंदनीय है। किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए था। कहाँ से गोली चली, कैसे चली, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस व्यक्ति को ये हक किसने दिया कि किसी के घर के ऊपर आप चढ़ जाइएगा और चढ़ करके जो है अब वहाँ पर से इतना बड़ा जो कह सकता है इस तरह की हरकतें कीजिएगा। आपको बता दें दूसरा पर्सपेक्टिव, अब इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है वो क्या दावा कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसा है कि उस घर के लोगों ने इस लड़के को घसीट करके अंदर ले गया, राम गोपाल को घसीट करके अंदर ले जाया गया। वहाँ ले जाकर के एक अखबार के कटिंग में मैंने देखा कि उसकी उंगलियों की नाखून को उखाड़ने की कोशिश की गई। मतलब इतनी बड़ी बात है। उसके बाद उसे जो है वहीं पर उस घर के परिवार के लोगों ने जो है वो गोलियों से अंधाधुंध मारा और मारते-मारते उसके जिस्म को छलनी कर दिया, उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि वो व्यक्ति उस घर के छत के ऊपर कैसे चला गया और वहाँ जाकर के इस तरह का कृत्य कैसे करने लगा? जिसका वीडियो है, और वीडियो जब आप सामने में प्रमाण है तो आप उसे देखेंगे। बाकी जो दूसरी बातें कही जा रही है, नाखून काटने की कोशिश की गई, पकड़ करके उसे घसीट करके अंदर ले जाया गया, गोली मार दी गई, ये सारी चीज़ों का कोई वीडियो अभी तक नहीं सामने आया है। और सवाल ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग थे जो विसर्जन के लिए जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग दंगा फसाद के लिए जा रहे हैं, ये लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दरमियान इतनी बड़ी घटना कैसे सामने आ गई? प्रशासन कहाँ थी? पुलिस वाले कहाँ थे? क्या सिस्टम को ये बात पता नहीं है कि इस तरह के कई बार इस तरह की खबरें सामने आने लग जाती है, इस तरह के माहौल क्रिएट हो जाते हैं। फिर सिस्टम क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रही थी? एक पहला सवाल तो प्रशासन से। दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला होने लगा, ये सारी चीज़ें जब सामने आई, जब पुलिस कह सकते हैं जब वो व्यक्ति जो है वो घर की छत पे चढ़ गया, क्या पुलिस की नज़र उस वक़्त तक वहाँ नहीं पड़ी? और अगर किसी के घर पर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करके देखिए, आपका घर है, आपके घर में दूसरे संप्रदाय के लोग इस तरह से भीड़ लेकर के जा रहे हैं और वो आपके घर के ऊपर आ जाए। एक होता है कि कोई आपकी छत पे चढ़ गया और चढ़ करके देख रहा है कि मूर्ति विसर्जन में भीड़ जा रही है, हम फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, तो हालाँकि ये गलत है। किसी के घर पर आप नहीं जा सकते, किसी के घर पे आप छड़प नहीं सकते, चाहे वो किसी धर्म, किसी मज़हब का आदमी हो, किसी के भी घर पे आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप गए, आप जाकर के वहाँ पे झंडा हटा रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं, उसके बाद आप जश्न मना रहे हैं, ये क्या था? किस तरह की तस्वीरें थी? ये कहीं न कहीं राम गोपाल मिश्रा जो हैं या तो उनके अंदर कोई एक ऐसी नफ़रत थी मुस्लिम समुदाय को लेकर के, उन्हें लगता था कि शायद नहीं ये कर लेंगे तो बड़ा काम कर लेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है और ये इसके पीछे की वजह को तलाशने की ज़रूरत है कि आखिरकार राम गोपाल मिश्रा के ज़हन में ये बात कैसे आई? उस भीड़ पर भी सवाल है, जो भीड़ उस वक़्त उसे उकसा रही थी। कोई बंदा तो होता जो कहता नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तमाम धर्म मज़हब के लोगों को रहने का हक, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर पत्थर फेंका गया आपके ऊपर, तो क्या आप उसके घर पर जाके ऐसा करेंगे? प्रशासन कहाँ थी? पुलिस वालों को शिकायत क्यों नहीं की थी? योगी जी की सरकार है वहाँ पर, कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर बहुत टाइट है, फिर कैसे ये सब सारा चीज़ हो गया? इस पूरे मामले में उस व्यक्ति की मौत की खबर आई, अफसोसजनक। उसके बाद कई सारे वीडियोज़ सामने आए हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को, बच्चों को जो है पुलिस वाले बाज़ाब्ता गाड़ी में बिठा करके कह रहे हैं कि भैया तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दंगा फसाद का माहौल है, मार देंगे। किसी को पलायन अगर पुलिस वाला करवा रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, क्यों कर रहा होगा? कुछ न कुछ बड़ी घटनाएँ हो सकती थी। एक वीडियो सामने आया, पत्रकार बंधु बातचीत कर रहे हैं। ये सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे मीडिया कर्मियों ने जो बातचीत की है, मिनिस्ट्री मीडिया। उसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि कैसे उसके घर में आग लगा दी गई। अपने बीवी बच्चों को लेकर के वो सिर्फ
निकल पाया उस घर से, पूरे घर में आग लगा दी गई। एक शर्ट जो उस शख्स ने पहना हुआ उसके अलावा सब कुछ जला दिया गया, सब कुछ राख हो गया। कैसे हो गया ये? इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? अंतिम संस्कार में जब रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार निकलता है, अंतिम संस्कार के लिए जब कह सकते हैं यात्रा निकलती है, उस यात्रा में हजारों की तादाद में लोग हाथों में लाठी डंडे और अलग अलग हथियार लेकर के कैसे निकल जाते हैं? पुलिस वाले कहां थे? लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ थी, पुलिस उसे क्यों नहीं रोक पाई? क्यों ये आदेश नहीं दिया गया कि ऐसा है, रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई है, हालात तनावपूर्ण है, भाई फैमिली के लोग या 20, 25, 50, 100 लोग ही जा पाएंगे, तब ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों तमाम लोगों को छोड़ दिया गया कि अंतिम संस्कार में सारे ही लोग जाएंगे? कई बार तो देश में ऐसा हुआ है ना कि अंतिम संस्कार के वक्त में ये कहा गया कि नहीं, हालात तनावपूर्ण है, भैया 50 आदमी ही लेके जाइए, 20 आदमी ही लेके जाइए, 100 आदमी को लेकर के ही जाइए। और ये लोग जाकर के अलग अलग दुकानों में आग लगा देते हैं, अलग अलग जगह पर क्या कुछ चीजें सामने आई, वीडियो फुटेज तमाम अवेलेबल है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, रामगोपाल मिश्रा के परिवार से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुलाकात की। बाज़ाब्ता सीएम ऑफिस से कार्यालय से एक तस्वीर सामने आई है, वहां मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे मामले पर अपना बयान भी दिया। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में जो बातें कही है वो भी हम आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बाज़ाब्ता एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके इस पूरे मामले पर जो है वो इन्होंने अपनी राय लिखी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो मामला हुआ है ये काफी परेशान करने वाला मामला है उनकी नजर में भी, और उनको लगता है कि जो चीजें हुई है ये अच्छी चीज नहीं है। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया है वो सीधे हम आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार योगी जी का क्या स्टैंड है, योगी जी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। हम डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल चेक कर लेते हैं और फिर वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि ऐसा है कि इस परिवार की हम पूरी मदद करेंगे। जो खबरें सामने आ रही है, एक घर उस परिवार को दिया जाएगा, उस व्यक्ति की पत्नी जो 4 महीने पहले जिनसे शादी हुई थी उन्हें जो है सरकारी नौकरी देने की भी बातें सामने आई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए के आसपास जो है वो पैसे देने की बात सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी ने मेरे ख्याल से वो वीडियो भी जरूर देखा होगा जिसमें रामगोपाल मिश्रा ने एक छत पर चढ़ाई करके जो है जो हरकतें की, जो हमने आपको बताई है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये है कि क्या होगा? क्या उस भीड़ पर कार्रवाई होगी जिसने लोगों की दुकानों में आग लगा दी, जिसने गाड़ियों को फूंक दिया, जिसने लोगों के घरों को फूंक दिया? ये एक बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, कभी भी इस तरह के जब हालात हो, तनावपूर्ण हालात हो, तो शांति बनाए रखिए, क्योंकि शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आप तमाम लोगों की है, तमाम धर्म मजहब के लोगों की है। कभी भी हिंसा जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, मसले का हल नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें।